हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए जो कि साइंटिस्ट ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है जम्बो। अब जम्बोस क्या है? जम्बोस का मतलब है जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट। अब जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें कहाँ मिले, ये हमें कैसे मिले, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। से तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली हैं, लेकिन जो सबसे रिसेंट डिस्कवरी है वो है जम्बोस की। अब जम्बोस क्या है? जम्बोस एक्चुअल में प्लेनेट साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको अभी प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इनको हम प्लेनेट साइज के ऑब्जेक्ट कह रहे हैं और इनका साइज लगभग जुपिटर के बराबर है। ये फ्रीली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब फ्रीली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जैसे सपोज हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे सन के साथ बाउंड है, जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। तो उसी प्रकार इनके पास कोई अपना स्टार नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके चारों ओर ये घूमे, तो ये फ्रीली फ्लोटिंग है स्पेस में। अब इससे भी स्ट्रेंज बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमको पेयर में मिले हैं, और वो भी एक या दो पेयर नहीं, लगभग 30 या 40 पेयर्स में हमको ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो इसलिए इनको हमने बाइनरी ऑब्जेक्ट्स कहा है। ये दो के पेयर में हैं जो कि एक दूसरे का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको ये जम्बोस कहाँ मिले हैं। तो ये जम्बोस हमको तब मिले जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ओराइन नेबुला की इमेजेस ले रहा था। ओराइन नेबुला धरती से लगभग 1350 लाइट ईयर दूर है और ये धरती के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार फॉर्मेशन की फैक्ट्री है, जिसको कि साइंटिस्ट बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने इसको और भी जो टेलीस्कोप है, हमारे स्पेस टेलीस्कोप है, उनकी मदद से स्टडी किया है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसे कि हम जानते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है। उसकी मदद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत ही क्लियर इमेजेस ली हैं ओराइन नेबुला की। और जब ओराइन नेबुला की इमेजेस आई तो साइंटिस्ट ने जब उन इमेजेस को एनालाइज करना शुरू करा, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का ध्यान है वो एक ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के ऊपर गया जिनको उनने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो उनने ये पाया कि वहां पे हमको पेयर्स में कुछ प्लेनेट टाइप के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, जो कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 30 या 40 के पेयर में थे। 30 या 40 पेयर हमको ऐसे मिले जो एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं और फ्री फ्लोटिंग है। तो साइंटिस्ट ने इन्हीं मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को जो नाम दिया है वो जम्बोस दिया है। तो ये हमको सबसे पहले ओराइन नेबुला में मिले हैं अभी तक, और साइंटिस्ट इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दे रहे हैं कि किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से बने होंगे, क्या हमारी स्टार फॉर्मेशन और जो प्लेनेट फॉर्मेशन की जो हमारी थ्योरीज हैं वो गलत हैं या सही हैं। ये सारी चीजें साइंटिस्ट अब दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इन ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है तो उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमको इनकी पता है। वो ये है कि जैसे इनका जो मास होता है वो हाफ से लेके कुछ फ्यू टाइम्स है जुपिटर जो प्लेनेट है उसके बराबर। ये गैसियस फॉर्म में है और ये बाइनरी पेयर्स में पाए जा रहे हैं। बाइनरी पेयर में पाए जाने का मतलब ये है कि ये दो के पेयर में पाए जाएंगे। ये फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है। ये जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये सारी चीजें हैं, और साइंटिस्ट इसके पीछे अभी भी डिस्कवरी कर रहे हैं कि ये कैसे हमको मिले या फिर कैसे ये बने होंगे, क्या इनकी बनने के पीछे कारण क्या रहा होगा। ये सारी चीजें अभी भी डिस्कवरी में चल रही हैं। जब जम्बोस डिस्कवर कर लिए हैं तो इसके पीछे की बनने की जो थ्योरीज हैं वो हमको नहीं पता है फिलहाल, लेकिन जो सबसे दो पॉपुलर थ्योरीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला ये है कि ये ऐसे स्टार हैं जो कि स्टार बन रहे थे, मतलब ये स्टार फॉर्मेशन में थे, लेकिन इनको इनफ मास नहीं मिला और ये फुल्ली स्टार में कन्वर्ट नहीं हो पाए और ये इसी फॉर्म में रह गए जिस फॉर्म में अभी हमको ये मिले हैं। तो ये पहली थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने दी है। लेकिन उससे भी जो ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है वो है दूसरी वाली। तो दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसी सोलर सिस्टम से किक आउट किए गए हैं। अब सोलर सिस्टम से किक आउट होने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ। सपोज हम अपने सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लेनेट हैं, अगर हम इस सोलर सिस्टम से मरकरी को किक आउट कर दें तो मरकरी क्या हो जाएगा, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और ये स्पेस में फ्रीली फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट मान रहे हैं कि किसी दूसरे सोलर सिस्टम में ये प्लेनेट रहे होंगे या फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो रहे होंगे और उस सोलर सिस्टम से इन ऑब्जेक्ट को पेयर्स में किक आउट कर दिया गया है, और तो इस तरीके से ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर ये किसी सोलर सिस्टम से किक आउट किए गए हैं तो हमको एक पेयर मिलता, दो पेयर मिलता, लेकिन एक ही साथ हमको 30 या 40 पेयर मिलना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये एक मिस्टीरियस बात है। तो इसके पीछे हम एग्जैक्टली इस थ्योरी को भी कंप्लीटली सही नहीं मान सकते कि हाँ इसी तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी सोलर सिस्टम से एक पेयर का किक आउट होना, ये भी बहुत एक प्रोबेबिलिटी जिसकी कहते हैं वो बहुत कम है कि किसी सोलर सिस्टम से किक आउट हो जाए, एक पेयर किक आउट हो जाए। एक सिंगल प्लेनेट किक आउट हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी हमको फ्रीली फ्लोटिंग प्लेनेट्स मिले हैं, लेकिन एक पेयर का किक आउट होना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
जंबोस के फॉर्मेशन के पीछे की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है और अब इसके पीछे अभी स्टडी होना बाकी है कि कैसे ये बने होंगे। और इसी इनकी फॉर्मेशन की मिस्ट्री की वजह से एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि प्लैनेट फॉर्मेशन और स्टार फॉर्मेशन की क्या हमारी जो थ्योरीज हैं वो एग्जैक्टली सही हैं, क्या वो हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो एकदम वैलिड हैं, वो हर किसी को जस्टिफाई करती हैं। क्योंकि ये जो प्लैनेट हैं ये हमको एक मिड स्टेज में मिले हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमको मिड स्टेज में मिले हैं, मतलब कि ये ना ही प्लैनेट है ना ही स्टार है, बिल्कुल एक मिड स्टेज में मिले हैं और इनके फॉर्मेशन के पीछे की मिस्ट्री जो है वो बनी हुई है। तो अब साइंटिस्ट इसके पीछे आगे डिस्कवरी करेंगे और इसके ऊपर हम अपडेट कर देंगे। अगर जैसी कोई न्यूज आएगी तो मैं इसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो बहुत सारी और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।